हम लोग हर घटनाओं में मनोरंजन के इस कदर आदी होते हैं कि चाहे वह घटना मरने की हो, जीने की हो, किसी समस्या की हो, कहीं न कहीं से हम मजावाद खोज ही लेते हैं। खैर, यह तो दिखने में थोड़ा मजावादी घटना थी ही कि एक ऑटो में 27 लोग उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में औरैया उत्तर प्रदेश का ही मामला है। औरैया ज़िले की पुलिस ने भी 8 लोगों को बाइक पर बैठाए हुए धर लिया है। वह बच्चों की संख्या उसमें ज़्यादा थी, बैठने वालों में, ऑटो वाले में भी बच्चों की बैठने की संख्या ज़्यादा थी। इन दोनों ही तस्वीरों और वाकयों के सामने आने के बाद बात सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असफलता पर होनी चाहिए थी। बात इस पर होनी चाहिए थी कि पुलिस और प्रशासन कैसे अपना काम नहीं करता है, जिसके कारण सवारियों की जान जोखिम में डलती है। तीसरी बात इस पर भी होनी चाहिए थी कि आखिर कौन सी मजबूरियां होती हैं और क्या वजह होती है कि लोग जान में जोखिम डालकर ऐसी यात्राएं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप याद करिए, 2 दिन से इस चल रही घटना के आप भी भागीदार और साझेदार हैं। आप भी शेयर कर रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे, देख रहे होंगे, थोड़ी चिंता भी जाहिर कर रहे होंगे जाहिर तौर पर। लेकिन क्या यह समस्या इस रूप में नहीं उठाई जानी चाहिए कि असल में यह सरकार की ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मतलब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की असफलता है? दूसरा, लोगों को मजबूर होकर यात्रा करना पड़ता है। और तीसरा, पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक अमला है जिलों का, वह कैसे फेल्योर है। इन पर कहीं कोई बात नहीं की जा रही। सबसे पहली बात सवारी की अगर हम करें तो सवारी की ज़िंदगी, आप 27 जो लोग निकले हैं, इसमें काफ़ी बच्चे हैं। ये जो 8 बाइक वाला भी है औरैया का, उसमें भी बच्चे बैठे हुए हैं। आखिर किन वजहों से ये गरीब लोग, ये सामान्य ज़िंदगी जीने वाले आम लोग इन ऑटो में बैठते हैं? क्या किसी मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग का बालक या बालिका या परिवार ऐसी स्थितियों में यात्रा करता है? नहीं करता है। फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें यहाँ बैठकर मज़ा आता है? क्या इस तरह की परेशानियों में इन्हें आनंद आता है? या फिर वह पुराना जुमला आप दोहराएंगे और हमारी सरकार दोहरा देगी या अधिकारी दोहरा देंगे कि अरे ये लोग होते ही ऐसे हैं। जैसे वह भी व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर बैठा है, बहुत साफ है कि दिखने से किस तबके का लग रहा है और किन मजबूरियों में यात्रा कर रहा है, वह दिखाई दे रहा है। यह लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन समस्याओं के बीच में जिस पर बात होनी चाहिए वह परिवहन प्रणाली की असफलता पर बात होनी चाहिए। लोगों और यानी इंसानों और यात्रियों की ज़िंदगी कितनी सस्ती है हमारे भारत में, बात इस पर होनी चाहिए। यह कोई आश्चर्य का तीसरा सिरा नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। हमारे भारत में आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उस वक्त कहीं लोग जीप, टैक्सी, बस के ऊपर बैठकर यात्राएं कर रहे होंगे। नारकीय स्थितियों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर होते हैं। क्या पहाड़, क्या नदी, क्या सड़क, सब जगह एक सी हालत है। रेल आप रोज ही देखते हैं किन स्थितियों में गुजर रही है। ऐसे में यह मजावाद का जो पहलू हम खोज लाते हैं, इस पर हमें एक बार विचार करना चाहिए। और जो मूल समस्या है कि कैसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों की गड़बड़ियों और निजीकरण के कारण फेल्योर हो गई है, इस पर बात होनी चाहिए थे। ऐसे मौके पर इस पर बात होनी चाहिए कि कितनी खराब हमारे देश में आने जाने की स्थानीय सुविधाएं हैं कि इस कदर लोगों को बैठना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर ऐसी हालत है कि सवारियों का अभाव है। जिनके घरों में मोटरसाइकिलें नहीं हैं या मोटरसाइकिल भी है तो एक मोटरसाइकिल है, घर में 10 लोग हैं, वो कैसे यात्राएं करेंगे? इन मजबूरियों में रोज़ भारत में लोग यात्राएं करते हैं। कोई टूटता है, गिरता है, फूटता है, मरता है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। संयोग से यह रोचक सा है, यह मोटरसाइकिल वाला हो चाहे ऑटो वाला हो, इस रोचकता के कारण यह चर्चा में है, जबकि समस्या के कारण चीज़ों को चर्चा में होना चाहिए। और अपराध यह है कि ऑटो वाले पर 11,500 का फाइन लगा दिया है पुलिस ने, और इसकी भी बड़ी मजा लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि आखिर पुलिस, परिवहन महकमा, यह विभाग करता क्या है, जिसकी वजह से इन स्थितियों में यात्रियों को गुजरना पड़ता है और ज़िंदगी हाथ पर लेकर चलना पड़ता है।
जन ज्वार जनता की मीठी।